अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था व्लॉगिंग करने का। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग बना ही रही थी। इतनी गर्मी है कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप सबके इतना इतना इसरार करने पे, इतना कहने पे कि आप भी व्लॉग लेकर आएँ, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ कुछ रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो आज इतने दिनों के बाद ना एक अच्छा मौसम हुआ था और बारिश भी इतने मज़े वाली कि बस दिल खुश हो गया। इतनी शदीद इन दिनों में गर्मी थी ना, इतनी शदीद गर्मी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले ऐसा होता था कि कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा हो ना या गर्मी ज़्यादा हो तो फिर ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे बारिश हो जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा हो ही नहीं रहा था। पहले हम लोग हर साल ऐसे ही देखते आए हैं कि जब जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, हब्स होती थी, उस दिन हम लोग कहते थे कि कल ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि आज गर्मी है ना तो कल ज़रूर ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन बारिश इस दफ़ा हुई नहीं। तो इस दफ़ा ना बिल्कुल नाउमीदी सी हो गई थी कि बारिश पता नहीं कब होगी, दुआएं मांग मांग के। खैर आज मौसम बहुत अच्छा हुआ और मैंने इतने दिनों से प्लान किया हुआ था अपनी वार्डरोब सेट करने का, लेकिन हर रोज़ इतनी गर्मी होती थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी वार्डरोब सेट करूं। आज मैंने सोचा कि बस आज अपनी वार्डरोब सेट कर ही लेती हूँ। ट्रस्ट मी, कपड़े प्रेस करना मेरा सबसे बोरिंग काम होता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कपड़े प्रेस करना काम। लेकिन जब मैं अलमारी में हर चीज़ अपनी जगह पे जब सेट होती है ना तो बहुत सुकून सा मिल जाता है। तो मैंने सोचा था कि आज बस मैंने कपड़े प्रेस करने ही करने हैं। और लॉन के सूट का एक इतना प्रॉब्लम होता है कि वैसे भी एक से दो दफ़ा पहन लेना तो उसके बाद ही इतना लूज़ हो जाते हैं कि शेप ही ख़त्म हो जाती है और कोई मतलब उसमें वो वैसा रहता ही नहीं। ऐसे लगता है कि कितना कोई पुराना सूट है, ऐसे इसकी शक्ल हो जाती है। ऐसा ही होता है चाहे आप कितना ही ब्रांडेड ड्रेस ले लो। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना एक आइडिया ट्राई करती हूँ कि ना मुझे कपड़े प्रेस करते वक्त कोई स्टार्च लगानी पड़े। मतलब कि उसके लिए भी मुझे बड़ा झंझट लगता है कि स्टार्च बनाओ फिर लगाओ, फिर एक जी भी बड़ा झंझट सा होता है। तो मैंने क्या किया कि एक स्प्रे बॉटल ली, उसमें मैंने हल्की सी पतली सी कल्फ बनाई और उसको ना उसमें पानी और ज़्यादा मिक्स कर दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल दिया। और फिर मैंने जैसे जैसे मैं कपड़े प्रेस करती जा रही थी साथ साथ मैं ना स्प्रे करती जा रही थी। और लिटरली ये आइडिया इतना कोई काम आया कि इतना मुझे अच्छा लगा कि इससे कपड़े इतने नीट प्रेस हो रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई मैंने इस पर स्टार्च यूज़ किया हुआ है। और बहुत अच्छी सी नीट लुक आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अगर वैसे प्रेस करूँ ना तो ये वैसे नज़र नहीं आ रही थी। अब इसमें देखें एक अलग ही ना इसकी एक लुक आ रही है माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नए क्रिस्प कपड़े लग रहे हैं। जैसे आप नया सूट लेते हैं ना तो वो उसमें एक अजीब सी एक क्रिस्पी पन सा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा वो नीट क्लीन कलर भी लग रहा होता है और कपड़ा भी बड़ा उसकी अच्छी लुक आ रही होती है क्रिस्पी सी। लेकिन आप एक बार वॉश करते हैं, सेकेंड टाइम जब उसे वॉश करते हैं तो उसकी लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो पहले मैं ये कहती थी कि मैं पहले स्टार्च बनाती, मतलब कलफ वगैरह बना के फिर मैं उसको कपड़े वॉश करने के बाद वो बना के लगा के फिर उसको ड्राई होने का वेट करती, फिर उसके बाद उसको पानी स्प्रे कर करके फिर कपड़े प्रेस करती। वो मुझे बड़ा ही झंझट लगता है और उसमें मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना स्टार्च को ट्राई करूँ। तो इस दफ़ा फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पतली सी स्टार्च बना लूँ और बॉटल में डाल के साथ साथ स्प्रे करती जाऊँ, जैसे मैं पानी स्प्रे करती हूँ। तो क्या पता मेरे कपड़े उससे भी अच्छे प्रेस हो जाएँ। तो ये आइडिया वाकई बड़ा काम आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे वाकई कपड़े आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग भी अपने कपड़ों को चाहती हैं ना कि वो नए नए लगें। और आज मैंने लिटरली पहले अपने नए नए कपड़ों को इस तरह से किया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि जितने भी मेरे लॉन की पड़े हुए ना जितने भी कपड़े सभी को मैं ऐसे कर लेती हूँ, सबके साथ ही फिर मैंने ये किया। और एक मेरी आदत, इसको आप अच्छा समझ लें या बुरा समझ लें, मतलब एक कभी कभी अच्छी लगती है कभी कभी बुरी भी लगती है, खुद पे भी गुस्सा आता है कि मुझे आदत है कि मैं कोई काम अगर स्टार्ट कर लेती हूँ ना तो मुझे होता है कि बस मुझे आज इसको कंप्लीट करके ही रहना, चाहे मैं कितना भी थक जाऊँ ना, बस मुझे होता है कि मैंने आज इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद ही मैंने इसकी जान छोड़नी है। तो बस आज फिर मैंने जितने भी कपड़े थे ना मेरी अलमारी में, जितने भी कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सारों को प्रेस किया। तो फिर एंड पे मुझे सुकून मिला कि बस अब तो सुकून हो गया कि शुक्र से सारे प्रेस हो गए हैं। एक बार सारे प्रेस कर लिए हैं। अब कुछ दिन मैं ऐसे करूँगी कि कुछ दिन तक तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं जैसे जैसे पहनूंगी साथ साथ प्रेस करती रहूँगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे होगा कि मेरे सारे कपड़े अलमारी में ऐसे ही पड़े हुए होंगे और
फिर उसको ना फिर एक दिन चाहिए होगा ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सबके साथ ही ऐसा होता है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। और आज मैंने इतने कपड़े प्रेस किए कि मेरी बॉटल ही टूट गई गिर के। और चलें गाइज़, बातें हो ही रही हैं तो चलो आपको थोड़ी सी शॉपिंग टिप्स भी दे देती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, जब भी आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगते हैं तो आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ज़रूर उसके रिव्यूज़ चेक किया करें। अगर आप रिव्यूज़ चेक नहीं करेंगे ना तो वहाँ से फिर आप लोग कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्डर करते हैं तो मे बी वो रॉन्ग हो जाए और आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएँ और आप बाद में अफ़सोस करें। तो पहले आप रिव्यू ज़रूर चेक किया करें, बल्कि एक साइट से मत चेक किया करें, 2-3 साइट पे जाके उसी चीज़ को देखा करें और उसके रिव्यूज़ जहाँ पे ज़्यादा अच्छे हो ना वहाँ से आप लोग अपना चीज़ ऑर्डर किया करें। कुछ चीज़ें होती हैं कि क्योंकि लोग ना ऑनेस्टली अच्छे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं वहाँ पे, जिनकी चीज़ बुरी आती है ना तो वो वहाँ पे लिटरली बोल रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं आई। तो ऐसा होता है कि सम टाइम ऐसे होते हैं कि आप लोग इंस्टा से ऑर्डर कर देते हैं, इंस्टा पे कुछ लोगों ने फ़ेक आईडीज़ बनाई होती हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को उस चीज़ की ओरिजिनल वेबसाइट मिलती है तो आप कोशिश किया करें कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही ऑर्डर किया करें, वहाँ से चीज़ एटलीस्ट वो तो आती है ना जो कि सही वाली हो। अच्छा, आज के दिन मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए थे। मैंने सारी अपनी वार्डरोब भी सेट की, साथ मैंने अपने जितनी भी एक्सपायर्ड चीज़ें पड़ी हुई थी ना मेरे पास, जो मतलब काफ़ी टाइम से मैं कुछ लाई हुई थी तो एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन इतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनको चेक करके उनको देख पाती कि वो एक्सपायर हो चुकी हुई हैं या उनकी कितनी डेट रहती है। तो आज मैंने अपनी सारी चीज़ों को सेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें से मैंने जितने भी एक्सपायर्ड मेकअप की चीज़ें थी वो भी सारी मैंने वेस्ट की और इसके अलावा बाकी जो जितने भी काम थे ना छोटे मोटे सारे निपटा लिए एक ही दफ़ा। और मेकअप ड्रॉर में जितने भी मेरे चीज़ें जो ऐसी थी जो कि वेस्ट हो रही थी, मतलब यूज़ में नहीं आ रही थी मेरी, उनको मैंने सेपरेट किया। और एक और टिप मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई और भी आपकी पिन्स वगैरह हो गई, पोनियाँ होगी, तो उनको आप एक अलग अलग बॉक्स ले लो। जैसे आप ऑर्गेनाइज़र बॉक्स वो पता नहीं क्या होते हैं, उनको मंगवाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं और इतने एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी बजाय अगर आपके पास जैसे मोबाइल कवर होते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जो कि हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं। परफ्यूम की बॉक्सेस होते हैं जो इतने प्यारे प्यारे होते हैं जिसको हम ऐसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो उनको भी ना आप कट करके उनको एक अच्छा सा इस तरह से ना बॉक्स बना सकते हैं, उसके अंदर अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैंने आज बहुत अच्छी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह से ना अपनी आप ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी मेकअप की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे कि वॉशरूम में आपकी होते हैं स्मॉल स्मॉल जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे ब्रश हो गए, इस तरह की चीज़ें, उनको भी आप एक साइड पे करके ना उस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ें बहुत सेट लगती हैं और बहुत अच्छी सी ना हर चीज़ अपनी जगह पे एक्सेसिबल सी रहती है। अच्छा, जब भी आप लोग लॉन के सूट लेते हैं ना तो उनका दुपट्टा ज़्यादा आप देखा करो, क्योंकि जो दुपट्टा होता है ना वहीं से लुक बनती है लॉन के सूट की। तो जो उसका दुपट्टा होता है ना वो बहुत प्यारा होना चाहिए। अगर दुपट्टे की लुक बहुत प्यारी होगी तो इट्स मीन कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा लगेगा। कुछ लोग होते हैं जस्ट शर्ट को देख रहे होते हैं, ट्राउज़र देख रहे होते हैं, तो दुपट्टे को देखते नहीं हैं। दुपट्टे पे इतने बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता ड्रेस। तो ये एक टिप है कि आप लोग ज़रूर ना अपना दुपट्टा जो लॉन का होता है उसको ज़रूर देखा करें। और जब आप सेल में जाते हैं, स्पेशली जब सेल लगी होती है, तो हम जो लड़कियां और औरतें होती हैं ना, वो हम लोग सेल देख के ना तो बस हम लोग कहते हैं कि सब कुछ ही ले लें, सब कुछ ले लें, भाई सस्ता मिल रहा है सब कुछ ले लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। उस टाइम अपने दिल को थाम के रखना है और सिर्फ वो चीज़ें लेनी हैं जो कि वाकई ही आपको चाहिए हों, वरना अलमारी आपकी तो फुल भर जाएगी और कुछ भी काम का नहीं होगा। लिटरली मैं ऐसा मेरे साथ हो चुका हुआ है कि मैं जब भी कहीं ऐसी जगह पे जाती हूँ जो कि सेल लगी हुई हो, या कि ऐसी कोई सेल लगी हुई है, या कि $1 शॉप होगी, या कोई भी इस तरह की जगह है जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है ना, तो मुझे लगता है कि ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये मैं वहाँ कर लूँगी यूज़, ये ऐसे कर लूँगी। तो वो उस टाइम पे मुझे नहीं चाहिए होती वो चीज़, लेकिन फिर भी मैं ले रही होती हूँ, ले जा रही होती हूँ। और वहाँ के सेल में पैसे की वो चीज़ें कम पैसों की मिल रही होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा पर्स खाली हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ वहाँ से। सस्ते के नाम पे ना मैं अच्छी खासी शॉपिंग कर लेती हूँ, जो कि इंतहाई फजूल शॉपिंग होती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उस टाइम पे भी आपने सेल में से वो चीज़ें देखनी हैं जो कि आपको ज़रूरत है, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर यहाँ पे अच्छी मिल रही है ना तो मुझे ले लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बाद में मुझे इस तरह की नहीं मिलेगी, तो वो आप ले लो। और फिर वो उससे ये होगा कि आपको सुकून भी रहेगा और एटलीस्ट आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे।
तो लोकल ब्रांड्स जो होते हैं ना उनको भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और सिर्फ हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को ट्राई मत करें, हमें लोकल ब्रांड को भी ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली उनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। सम टाइम हमें जैसे मैं मस्कारा लेती हूँ ना, मेकअप में सिर्फ मेकअप की चीज़ें जो होती हैं वो मैं अच्छे ब्रांड्स की ही लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप वही लें, क्योंकि वो आप फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो डैमेज कर देती हैं लोकल चीज़ें जो होती हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि मैंने एक बार लिया था मस्कारा, जो कि मुझे मिला था 4500 रुपीज़ का ना, तो वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि मुझे एक लोकल शॉप से एक मस्कारा मिला था 300 रुपीज़ का, और लिटरली वो इतना अच्छा था। तो मैं सोचती मैंने इतने पैसे वेस्ट कर दिए और मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड का मैं ले लिया। यहाँ मैं ब्रांड का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब इतना मुझे अफसोस हुआ। फिर मुझे लगा कि हमें ना इस तरह की चीज़ें भी ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो अक्सर आपको ख़राब भी कर देती हैं, आपकी स्किन डैमेज कर देती हैं। सो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन वैसे जैसे आप कपड़े ले रहे हैं, जूता ले रहे हैं, तो उस पे आपको लोकल ब्रांड को भी ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे और आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि हम लड़कियों का तो एक ही काम है कि हम चीज़ें एक बार पहन लेंगी, 2 बार पहन लेंगी, तीसरी बार हम कहेंगे ये तो हमने पहनी हुई थी, ये तो हमने यूज़ की हुई थी, अब हमने ये नहीं पहन के वहाँ जानी, क्योंकि ये तो हमने दिखा दी हुई है। तो हमें चाहिए कि फिर हम इतने पैसे लगा के इतनी महंगी चीज़ें लें ही ना, कि हम अगर बाद में यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करनी। तो पीछे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप लॉन के कपड़ों के साथ मैचिंग शूज़ जो हैं वो आपको चाहिए कि हर तरह के आपके पास कलरफुल स्लीपर्स हों, हर तरह के कलरफुल सैंडल्स हों, तो आप फिर उसको ब्रांड्स की बजाय आप लोकल शॉप पे भी जाके जहाँ पे यहाँ पे सेल लगी हुई हो वहाँ से आप ले लो। इस तरह से ना इस तरह की चीज़ें ले लेनी चाहिए। और आज ना मेरे मेरे प्यारे से बेबी का बर्थडे था, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। और हमारी अम्मी ने ना आज सारे बर्तन डिस्पोजेबल मंगवाए थे, कि हम लोग समझ रहे थे कि शायद हमें वॉश नहीं करने पड़ेंगे, तो इसलिए मम्मा ने मंगवा लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि ये हमारी अम्मी ने कहा कि चलो ये तो इतने अच्छे हैं, इनको वॉश करके रख लेते हैं, फिर किसी चीज़ में ना यूज़ हो जाएंगे। तो क्या गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों के भी जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं उसको भी यूज़ कर लेते हो? हालांकि देखिए हम लोग डिस्पोजेबल बर्तन किस लिए मंगवाते हैं कि उसको एक बार यूज़ करो फेंक दो, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग ऐसे ही करते हैं। लिटरली मैं स्कूल में भी ऐसे करती हूँ कि मैं जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं ना, उनको आजकल वैसे वो अच्छी वाली प्लेट्स आ गई हैं जो कि प्लास्टिक की होती हैं। वो पहले आती थी ना वो बिल्कुल वो डिस्पोजेबल, वो तो एक बार यूज़ होती हैं, वो सेकेंड टाइम यूज़ हो ही नहीं सकती। तो हम जो है ना वो उसको भी मैं ऐसे करती हूँ कि मैं स्कूल में आंटी से वॉश करवा के रखवा लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्टिविटी में फिर यूज़ कर लूँगी, नेक्स्ट किसी चीज़ में फिर यूज़ कर लूँगी। तो मतलब हम लोग पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो बड़े इस चीज़ में ना हम बड़े वो होते हैं, कंजूस होते हैं या सुगड़ होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं। खैर, जब सारे काम शाम हो जाएं तो आपको एक चाय का कप ज़रूर चाहिए होता है। तो खैर आज मुझे बहुत सुकून है कि मेरे सारे काम शाम हो गए हैं, और ये देखिए हमारे ग्लास बर्फ़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोग भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो उसको रीयूज़ करना आपको अपने तरीके से आना चाहिए। मेरी मम्मा ऐसे कहती हैं कि कुछ बहुत मज़े के पॉट्स होते हैं, उनके अंदर वो प्लांट्स लगा देती हैं, उसको फेंकती हैं या उसके अंदर प्लांट्स लगा देती हैं, और वो इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं ना, वो आप लोग भी ट्राई करते रहा करें। और मेरा बहुत दिल करता है ट्राई करने का, लेकिन मेरे पास लिटरली टाइम नहीं होता। फिर ये होता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, स्प्रे चाहिए या कलरफुल वो जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए, तो वो नहीं होती तो मैं उसको फेंक ही देती हूँ। लेकिन इस तरह की जो हैक होती है ना वो आप लोग ट्राई करें तो बहुत मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। ओके गाइस, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।